वो चांदनी रात मैं कभी नहीं भूल सकता। भाभी मेरे साथ थीं। उस दिन भैया भी घर से बाहर गए हुए थे। वो अगले 2 दिनों तक घर नहीं आने वाले थे। मैंने किसी बहाने मम्मी पापा को भी बुआ के यहाँ भेज दिया। अब घर में मैं और भाभी अकेले थे। हम दोनों बहुत दिनों से इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। भाभी लाल कलर की साड़ी में कहर ढा रही थीं। मैंने कहा, भाभी आज बड़े दिनों के बाद हमें वो सब करने का मौका मिला है। भाभी बोली, हाँ देवर जी, चलो हम और तुम साथ मिलकर वो सब करते हैं। मैंने कहा, लेकिन भाभी एक बात ध्यान रखना, हमारे वो सब करने के बारे में कभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। भाभी बोली, अरे देवर जी तुम चिंता मत करो। फिर भाभी और मैं कमरे में गए। भाभी बोली, पहले दरवाज़ा बंद करो। भाभी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन मेरे भैया इनकी खूबसूरती का कदर नहीं करते। वो बस इन्हें बार बार डांटते और इनसे झगड़ा करते थे। और यही वजह है कि भाभी मेरे साथ वो सब करने के लिए पागल हो रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा भैया और भाभी में कुछ बहस हो रही थी। मैं उनका झगड़ा शांत कराने गया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। भाभी कह रही थी कि जब तुम ठीक से नहीं कर पाते तो मैं क्या करूं? फिर किसी और के साथ करने का मन तो करेगा ना। भैया बोले, तुमने मुझे मशीन समझ रखा है क्या? कोई भी इंसान अगर 1 घंटे तक वो सब करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, थक जाएगा बेचारा। भाभी बोली, तो तुम दोबारा तो कर सकते हो ना। तभी भैया बोले, देखो, तुम्हारा जिसके साथ मन करे उसके साथ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रोज़ रोज़ वो सब नहीं कर सकता, मेरे पास और भी काम है। मैंने सोचा लगता है भाभी भैया से बहुत गुस्सा है। फिर मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। थोड़ी देर बाद भैया बाहर आए। वो बड़े गुस्से में थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा एक बार भाभी से पूछता हूँ। मैं भाभी के कमरे में गया तो वो बेड पर बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बोली, और देवर जी आओ, कोई काम है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी और भैया की कुछ बहस चल रही थी, तो मैं चुपचाप लौट गया। भाभी बोली, अरे ये तो रोज़ का ड्रामा है। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, मैंने सुना तुम भैया को कह रही थी कि वो कुछ ठीक से नहीं कर पाते। तो भाभी बोली, अरे कुछ छोड़ो। मैंने कहा, बताओ ना भाभी। वो बोली, अभी तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। मैंने भाभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बाद में बताने के लिए बोली। फिर मुझे थोड़ा काम था तो मैं अपने कमरे में जाकर करने लगा। भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। मेरी भाभी आज बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने उनको कहा, अच्छा भाभी एक बात कहूँ? तो भाभी बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, भाभी आज तुम एकदम ज़बरदस्त लग रही हो। भाभी मुस्कुराने लगी। वो बोली, काश तुम्हारे भैया भी तुम्हारे जैसे होते तो मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती। मैंने कहा, क्यों? मेरे भैया तो मुझसे भी अच्छे हैं। भाभी बोली, देवर जी तुम्हें नहीं पता, वो सिर्फ ऊपर से ही अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बहुत चालू चीज़ हैं। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्या कर दिया भैया ने? तो भाभी बोली, अब क्या बताऊँ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं भाभी के मन की बात जानने के लिए उन्हें और उकसाने लगा। भाभी बोली, तुम तो जानते हो कि हमारी शादी पूरे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे भैया आज तक कभी वो सब ठीक से नहीं कर पाए। मैंने सोचा भाभी तो मुझे इस तरह की बातें कभी नहीं बताती थी, फिर आज इन्हें अचानक क्या हो गया? वो बात करते करते मेरे ठीक बगल में सटकर बैठ गई। मैंने भाभी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी अचानक से मम्मी भाभी को बुलाने लगी। फिर भाभी चली गई। मैंने कहा, हट यार, मम्मी को भी भाभी को अभी बुलाना था। मैंने सोचा जब भाभी मेरे इतने पास आकर बैठ सकती हैं तो शायद मेरे साथ वो सब भी कर सकती हैं। मैं भाभी के साथ वो सब करने के लिए पागल हो रहा था, लेकिन क्या करता, उनसे सीधा जाकर बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैं भाभी के साथ करने के बारे में खाली सोचता रहा। एक रात मैं करीब 1 बजे बाथरूम के लिए उठा। भैया का कमरा ठीक मेरे बगल में था। मैं बाहर आया तो मैंने देखा भैया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं बाथरूम से वापस आया, तभी मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दीवार से सटकर उनकी बातें सुनने लगा। भाभी कह रही थी, तुम्हारा देर तक क्यों नहीं चलता? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला आया। अब मैं समझ गया था कि भैया क्या ठीक से नहीं कर पाते।
फिर सुबह भैया के ऑफिस जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी कपड़े फोल्ड कर रही थी। वो मुझे देख कर बोली, क्या हुआ देवर जी? मैंने कहा, अच्छा भाभी एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानोगी? भाभी बोली, क्या? मैंने कहा, भाभी तुम नहीं चाहती कि हमारे घर में भी एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए? तो भाभी बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, अरे मतलब यही कि तुम मुझे चाचा कब बनाओगी? मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सर नीचे कर लिया। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो भाभी बोली, अरे नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, बल्कि शायद मेरी ही किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। मैंने कहा, क्यों भाभी? वो बोली, अब क्या बताऊँ, तुम्हारे भैया ठीक से कर ही नहीं पाते। मैंने कहा, भाभी अगर तुम चाहो तो हम दोनों वो सब करें। भाभी बोली, लेकिन हम कैसे करेंगे? फिर अगर ये बात घर में किसी को पता चल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मैंने कहा, देखो भाभी, यही एक रास्ता है जिसमें मेरा भी फ़ायदा है और तुम्हारा भी। भाभी बोली, मन तो मेरा भी ये करता कि तुम्हारे साथ वो सब करूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मान लो वो तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा तो हमेशा घर पर ही रहते हैं ना, तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा, भाभी तुम सिर्फ हाँ बोलो, बाकी मैं संभाल लूँगा। उसके बाद भाभी मुस्कुराने लगी। अब मैं समझ गया था कि भाभी मेरे साथ वो सब करने के लिए राज़ी हैं। अब मैं उस मौके का इंतज़ार करने लगा जब घर के सभी लोग किसी काम से बाहर चले जाएं। उस मौके के इंतज़ार में करीब एक हफ्ता निकल गया। फिर मैंने सोचा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शनिवार का दिन था। शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा, भैया कितने दिन हो गए हम लोग नानी के यहाँ घूमने नहीं गए। इतने में मम्मी बोली, हाँ जीतू तू सही कह रहा है। फिर पापा बोले, उसमें क्या है, हम कल ही चलते हैं घूमने, और कल तो संडे भी है। फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। मैं सोच रहा था कि मैंने सबको घूमने के लिए तो कह दिया, लेकिन अब क्या बहाना करूं कि मुझे और भाभी को घर पर ही रहना पड़े। मैंने भाभी को अपने प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। जब सब लोग तैयार हो गए तो मैंने पापा से कहा कि पापा, एक जन को यहीं घर पर रुकने दो, क्योंकि अगर सब लोग चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा। तो पापा बोले, ठीक है तुम रुक जाओ। तभी भाभी बोली, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर सब लोग चले गए, मैं और भाभी अकेले घर पर रुक गए। मैंने कहा, वाह भाभी क्या बहाना किया है। तो भाभी बोली, अगर बहाना नहीं करती तो वो सब करने का मौका कहाँ मिलता। मैंने कहा, तो फिर चलें? भाभी बोली, हाँ अब तो बस मज़े करना है। फिर मैंने और भाभी ने मिलकर खूब काम किया। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।